नमस्ते डियर टॉकेटिव एंड एडवाइजर फ्रेंड्स। जेमिनी लग्न, मिथुन लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने में पर्टिकुलरली आपका लग्नेश दो राशि से भ्रमण कर रहा है। आपके एक तो 12वें स्थान से और 11वें स्थान से। तो 11वें स्थान का जो भ्रमण है, यानी कि 30 अप्रैल से 14 मई में दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ये बहुत बढ़िया टाइम है, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। 30 अप्रैल से 14 मई बड़ा अच्छा टाइम है। बट 15 मई से 28 मई तक आपका लग्नेश और व्यय का परिवर्तन हुआ है। यानी कि आप हो सकता है व्हीकल खरीदने में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या घर के लोगों के पीछे कोई खर्च होगा। हो सकता है कि घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो जाए। हो सकता है कि आप, ये वैकेशन का टाइम है, तो हो सकता है कि आप कहीं बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पे दूर चले जाओ, और ये आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से फॉरेन कंट्री भी ले जा सकता है। क्योंकि 15 मई से 28 मई आप एक धारा से कट जाएंगे ऐसा दिख रहा है, और लोनलीनेस दिखाई दे रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे ऐसा भी दिखेगा। तो 15 मई से 28 मई में जो भी आपके पर्सनल डिसीजन है, पैसा वापरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लीजिएगा, अगर पैसे का खर्च होता है तो आप पर गुरु की कृपा है। 13 मई तक बहुत बड़ा पैसे का खर्च भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो पैसे का खर्च आपने एडवांस में कर दिया हो 13 मई तक में। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होना तो एक टाइप का सेवा है, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की पूरी कृपा इस महीने में आप पर। तो अब इस महीने का देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है उसमें एक चीज लिखा है कि डू नॉट गिव ए प्रॉमिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी। लग्नेश व्यय जब परिवर्तन होता है 15 मई से 28 मई में, आपका लग्नेश बुध 12 में है और 12वें स्थान का स्वामी शुक्र लग्न में आ जाएगा। यानी कि ये लग्नेश और व्यय का परिवर्तन है। और व्यय आपका शुक्र ये लग्न में आ जाएगा, और 14 मई से 7 जून तक ये शुक्र आपके लग्न में विराजमान रहे। ये हो सकता है कि आप कोई व्हीकल के पीछे खरीदोगे, या तो व्हीकल के लिए अंदर एसी लगाओगे, या कुछ भी फैशनेबल चीज के लिए, या अपने लुक्स के लिए, अपने पर्सनल अपीयरेंस के लिए पैसा खर्च कर दोगे, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए, गुरु की कृपा है आप पर। मैंने बहुत सारे जेमिनीज को देखे, गुरु कोई ना कोई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े होते हैं। यानी कि गुरु का आप पर एक एक्स्ट्रा कृपा होता है। आपका जीवन साथी जो आपको ताने मार रहा है, पर्सनली आप अच्छी तरह से वाकिफ है। अप्रैल और मई महीना आपको आपके जीवन साथी के तरफ से ताने सुनने पड़ेंगे, वो सुन ही रहे आप। और इसके लिए आपको विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 16 मई को। जीवन साथी आपका बहुत रिलीजियस है और आप बहुत टॉकेटिव है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। उसके पहले ये केयरफुल रहने का डेट, यानी कि 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं 7 दिन बोल रहा हूं। थोड़ा सावधानी रखोगे तो कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं आएगा। मेजर इश्यू आ सकता है, वो आपकी बेवकूफी की वजह से आ सकता है। आप याद रखिएगा, शनि आपके कर्मस्थान से जा रहा है। राम नाम की चिट्ठी राम 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 एक पेज के ऊपर लिखो, चाहे गोल राउंड में लिखो, चाहे कंटिन्यूस लिखो, अपर डायरेक्शन में लिखो, कैसे भी लिखो, पूरा पेज को राम राम लिख के बीच में जय श्री राम लिख दो, और पूरा राम 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 लिख के हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा, बजरंग बली के गले में पहना दीजिएगा एवरी सैटरडे को। ये जून 2027 तक आप करते रहिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा माइंड में समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई से अब 30/4 से जा रहा हूं, गए महीने में जा रहा हूं, और 1 अप्रैल ये टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का, जो मैंने आपको हेडिंग में ही लिखा। आपका लग्नेश भी 11 में, तो 30/4 से 1/5 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव बहुत बड़ा हरकड़ा आपके हाथ में आएगा। 30/4 से लेकर 14 मई में एक बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा। ये चाहे आपके पास आपके खुद का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कहीं हो सकता है कि आपके पास इंक्रीमेंट का, पगार बढ़ने का, कोई एरियर्स का हो,
एक बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा 30/4 से 14/5 में, और कुछ बेवकूफ़ी भी करोगे आप तो 30/4 और 1/5 ये बहुत दिन आपके लिए शुभ है। बट 2 तारीख और 3 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक जो भी डिसीजन को पेंडिंग रख सकते हो बहुत अच्छा है। 2 तारीख और 3 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग। जो 3 तारीख का शाम को 7:30 बजे के बाद जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में वापस आ जाएगा, यानी कि 7:30 तक थोड़ा कोशिश करिएगा जो डिसीजन को अवॉइड कर सके, और अगर डिसीजन लेना पड़े ऐसा सिचुएशन तो टेक द एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट। कई डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो 2 और 3 तारीख को होशियार रहिएगा, नहीं तो आपको बेवकूफ बनाएगा कोई। 4 और 5 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे तक ये वो टाइम है जहां आप अपने आप को देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी में करेक्शन करने की कोशिश करेंगे कि यू आर वेरी टॉकेटिव। बहुत सारे आपके दोस्त हैं, ऐसा आपको भ्रम हो जाता है क्योंकि आप बहुत बातें करते हैं, और जेमिनी गर्ल इजीली लोग फंसा लेते हैं क्योंकि बहुत बातें करते हैं। उनको ऐसा होता है, भ्रम होता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, बट एक्चुअल में जो आपके साथ बोलता है वो आपका दोस्त है। आप जिसके साथ बोलते हो, बकवास करते हो, वो आपका दोस्त नहीं होता। रिमेंबर, आपका हमेशा कहीं भी जाते हो ड्यूअल में पाए जाते हो, 2-2 साथ में होते हैं। ये आपका मेंटेलिटी इस टाइप का। 4 और 5 तारीख को आप अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो गलती हुआ है आपसे 2 और 3 तारीख को उसको रेक्टिफाई करेंगे। 5 और 6 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 5 और 6 इस दिन में आप आपके फैमिली के हीरो हो गए होंगे, हाथ में बहुत सारा पैसा भी आएगा, कहीं से भी आने वाला होगा। उधार दे दिया हो तो बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में 5 और 6 तारीख को आएगा। आप जो बोलेंगे लोग ध्यान से आपकी बात सुनेंगे भी। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा आपका। अब 7 और 8 तारीख को शाम को 7 बजे तक आप आपके ज्यादातर में सोशल काम करते हुए देखता हूं। अभी अचानक किसी का काम आ जाता है किसी के लिए, उसमें भी आप वो सर पे ले लेते हैं, बहुत बार दूसरों का काम सर पे लेते हैं। तो ये 7 और 8 तारीख आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे, सोशल नेटवर्क से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। 7 और 8 तारीख। अब 8 तारीख को रात को 7 बजे के बाद आप घर पे बहुत हैप्पी होंगे, मतलब ये इवनिंग 8 तारीख का खाना वाना खाएंगे, घर पे बहुत आनंद में होंगे। 8 और 9 तारीख घर पे गेस्ट आएंगे एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 8 और 9 तारीख को एक मन के अंदर शांति का अनुभव भी करेंगे 9 तारीख तक। अब 10 और 11 तारीख ये जो टाइम है टू लर्न है, ये कुछ सीखने का टाइम है। 10 और 11 तारीख टू लर्न समथिंग, स्टूडेंट के लिए भी, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी। देखिए मैंने लिखा है 11, 10 और 11 टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये वो टाइम है जहां आपका जो नेचर है इसमें कहीं ना कहीं लविंग होने लग जाएगा, यानी कि बड़ा प्यार से आप मामले को हैंडल करेंगे, अचानक टेम्पर नहीं गवाएंगे। 10 और 11 तारीख बड़ा प्रेम से इंटेलेक्चुअली अपना रास्ता, अपना काम को करने की कोशिश करेंगे, और 10 और 11 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। अब 12 तारीख है, ये कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, आपका कोई केस हो, आपको पता है कि झगड़ा मामला आगे बढ़ जाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल 12, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन 12, मतलब आपको आपके हेल्थ के लिए सावधान रहना, कोल्ड ड्रिंक्स और खाना अवॉइड करना। या वृश्चिक राशि आपके शत्रु स्थान में, यानी कि ये आपको कई छोटी सी बात के लिए झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, झगड़े में आपको जलील होना पड़ेगा, इंसल्ट होगा। तो ये तारीख आपको हमें अवॉइड करना है, पर्टिकुलरली 12 तारीख अवॉइड करिएगा। 13 और 14 तारीख ये अविवाहित लोगों के लिए इस महीने में 14 मई से 1 जून में एक विवाह का मौका भी आएगा, और पर्टिकुलरली 13 और 14 तारीख को आप विवाह के लिए अगर आगे बात बढ़ाते हैं, 3rd and 4th वीक आई सेड 14 मई to 1 जून विवाह के लिए बेस्ट टाइम है। और 13 और 14 तारीख आप छा जाएंगे, आपकी एप्रिसिएशन करनी पड़ेगी आपके बॉस को, आपका काम करने का तरीका को। हम ज्यादातर एडवाइजरी काम में मैं देखता हूं, डिजाइनिंग का काम हो, फिर इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो सब काम करते मैं देखता हूं। तो 13 और 14 तारीख अच्छा है। अब 15 और 16 तारीख, 16 तारीख को 1 बजे तक ही दोपहर को, ये आपके लिए तनाव का टाइम है।
यानी कि 16 तारीख को जो भी आपका तनाव आप पर आएगा, इस तनाव को कम से कम 1 बजे के बाद डिसाइड करिए। तनाव मतलब क्या है, आपको काम में स्ट्रेस आएगा, वो आप 1 बजे के बाद इजीली हैंडल कर सकेंगे 16 तारीख को। अब 16 तारीख और 17 तारीख आपके लिए लकी है। 15 तारीख को मेंटली आप बहसबाजी से दूर रहिएगा, पर्टिकुलरली अपने जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ बहसबाजी करोगे तो जलील होना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं। अब 16 तारीख को 1 बजे के बाद चित्र आपका पॉजिटिव होने लग जाएगा, रिलीजियस आपका माइंड होने लगेगा। 16 और 17 तारीख आपके लिए लकी साबित होगा। अब 16 तारीख से अगर बिजनेसमैन है तो 20 तारीख तक आपका बिजनेस का कैरियर बहुत अच्छा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। 16 और 17 तारीख अच्छा है। अब 18 और 19 तारीख 19 को दोपहर को 2 बजे तक बहुत बढ़िया टाइम है। जॉबलेस लोगों के लिए, जॉब के लिए बेस्ट है। कोशिश करिएगा कि 2 बजे के पहले आपका इंटरव्यू का मैटर अगर आपके हाथ में है तो खत्म हो जाए। मतलब अर्ली मॉर्निंग ऑफिस, नई जॉब है या कहीं जो काम करना हो, 18 और 19 तारीख आपको आपका बॉस की तरफ से शाबाशी मिलना चाहिए। अच्छा दिन है 18 और 19 तारीख को 2 बजे के बाद और 20 तारीख, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम। और अभी लग्नेश भी आपके 12वें स्थान में गया है 15 मई से 28 मई। थोड़ा होशियारी से डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपका किया आपके गले आ जाएगा और ये रॉन्ग डिसीजन में भी आ जाएगा। सो एक 19 और 20 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 21 और 22 तारीख जो मैंने बोला अभी होशियारी रखना है आपको, पर्टिकुलरली 21 और 22 तारीख डिसीजन पेंडिंग। कोई जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। 22 तारीख को पर्टिकुलरली शाम को 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 एक बार बज गया 22 तारीख को, तो पिक्चर आपके फेवर में आने लग जाएगा। यानी कि जो आपसे गलती हो गया, आप टेंशन में होंगे, 21 और 22 तारीख को अचानक गुस्सा आएगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा। बात का बतंगड़ बोल रहा हूं यानी कि बात कम, जो जबान से आप दोस्त बना लेते हो वही जबान की वजह से शत्रुता का अनुभव भी आपको 21 और 22 को होगा। सो जितना चुप रहोगे, अवॉइड करोगे प्रॉमिस रॉन्ग, जो चीज आप नहीं कर सकते एग्री कर ले। 21 और 22 को ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़िएगा। 22 तारीख को 5:30 बजे के बाद पिक्चर आपके फेवर में होगा। 22-23 तारीख को आप अगेन अपनी पर्सनालिटी को स्टडी करेंगे, आप कहां गलत हो रहे हैं। इससे टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ और आपको अपनी गलती समझ में आएगी। फ्यूचर में ये गलती नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो स्टेप्स लेने वो आप लीजिएगा 22 और 23 तारीख को। 24 और 25 फाइनेंशियली द बेस्ट डे अगेन फॉर द मंथ। वापस एक बेस्ट दिन आ गया 24 और 25, आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा 24 और 25 को। और कुछ बेवकूफी भी है, मैंने पहले ही बताया आपको। 28 मई तक लग्नेश वेश का परिवर्तन भी है, पैसा हाथ में आएगा। हो सकता है आप कार खरीदोगे या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कहीं पैसा खर्च होगा, तो ये सब कुछ हो सकता है इसमें। और ये आपके लिए 24 और 25 तारीख हाथ में पैसा तो आना ही है आपके, बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा 24-25 को पर्टिकुलरली। अब देखिए 26 और 27 भाई बहन, पर्टिकुलरली 24-25 पैसा बोला मैंने, 26-27 भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे। ज्यादातर मैं देखता हूं कि सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, ये सब सोसाइटी के आप, वो सब आप जैसे लोग होते हैं, जेमिनीज होते हैं, मीटिंग करते हैं, सोसाइटी का काम करते हैं। तो पर्टिकुलरली 26 और 27 तारीख उसमें जाएगा, अपने पड़ोसियों के साथ, भाई के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगेन 28 है, घर पे गेस्ट होंगे, घर पे खुशियों का वातावरण होगा। और 27 मई को रात को 7 बजे के बाद आप आपके घर पे बड़े मजे में 27 एंड 28 इज ए डे व्हेन यू फील अ पीस एट योर होम। घर पे कहीं ना कहीं देखिए जीवन साथी जो ताने मार रहा है, वो ताने तो आपको सुनने ही पड़ेंगे मई एंड तक, 30 मई तक। और ये मई महीना चालू है, उसके बाद का बात नेक्स्ट महीने में करता हूं मैं आपको। 29, अब देखिए 29 और 30 तारीख 29 एंड 30 टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट तारीख है 29 एंड 30। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है 29 एंड 30 टू लर्न समथिंग। ये दिन मेरे स्टूडेंट के लिए जो लिखा है, कितना टफ सब्जेक्ट है उसको इस दिन हाथ में ले लीजिए। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट
तो जरूर आपको फायदा होगा, क्योंकि जनरली जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जैसे मैथमेटिक्स है, जो नहीं समझता है और अभी कंपलसरी सब्जेक्ट में है तो आपको करना पड़ेगा, तो जब जो टफ सब्जेक्ट लगता है 29 और 30, लविंग बड़ा रोमांटिक दिन भी है, वहां टाइम पास नहीं करिएगा किसी के पीछे फिरने घूमने फिरने में। और 29 और 30 आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और 21वीं सदी का हथियार है एजुकेशन, नॉलेज अगर जागीर है, और आपका काम तो एडवाइजर का काम। आपके कर्मस्थान में मीन राशि, बहुत बार मैं शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली एडवाइस, ड्राइंग, डिजाइनिंग, लग्जरीज, मार्केटिंग, ये सब काम को करते हुए देखता हूं। शनि कर्मस्थान से जा रहा है, इसके लिए शनि का मैंने रेमेडीज बोला है आपको, वो करते रहिएगा। 29 और 30 तारीख आपका अच्छा बीतेगा। और 31 तारीख अगेन दुश्मनों के हाथ जलील होने का दिन है आपका। ये 31 तारीख दुश्मनों के हाथ जलील होने का दिन। और कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का डेट हो 12-31, पीछे हट जाइएगा। किसी भी तरीके से वकील से या तो डेट बदलिएगा या रिक्वेस्ट करिएगा। ये वीडियोस आपको इसलिए 1 महीना एडवांस में देता हूं। डेफिनेटली देखिए, अगर डेट है तो आपको ये दिन परेशानी बढ़ाएगा। आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी झगड़ा होगा। आप ये ऑब्जर्व करिएगा, 12 और 31 तारीख बिना वजह का झगड़ा है। 15 तारीख तनाव रहेगा, जीवन साथी ताने मारेगा, उसके साथ बहसबाजी में नहीं उतरिएगा 15 तारीख को। ये पर्टिकुलरली खास दिन बता रहा हूं मैं। 2nd, 3rd, 21 एंड 22 आपका बेवकूफ बनने का दिन है, यानी कि उसमें डिसीजन पेंडिंग रखना है। कोई उधार मांगने आ जाएगा, भाई मेरे को जीपे से ट्रांसफर कर दो, ये वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो पैसा कभी नहीं आएगा। ऐसे लोगों को पहचानिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने आपको ये शनि का उपाय बताया। राम नाम का चिट्ठी लिखना है, हनुमान जी के गले में पहनाना है। मंगल महाराज अकेला 11 में है ऐसा नहीं है, साथ में आपका लग्नेश भी। कोई भी डॉक्यूमेंट साइनिंग का अगर कामकाज हो प्रॉपर्टी का, तो थोड़ा केयरफुली साइन करिएगा, क्योंकि कुछ चीजें देखिए 15 मई से 28 मई में आप बेवकूफ बनेंगे, ये बात कंफर्म। और उसमें भी पर्टिकुलरली 15 मई से 28 मई में लग्नेश व्यय का परिवर्तन, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विथ अपोजिट सेक्स के साथ का डीलिंग हो तो ज्यादा स्मार्ट रहिएगा। कहीं ना कहीं आपसे गलत पेपर पे सही भी ले लेगा, ये भी पॉसिबल है। अब इस महीने में देखिए 5 मई और 19 मई को चतुर्थी। आप आपके शत्रु से परेशान होते ही, जेमिनी शत्रु से परेशान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जेमिनी को हमेशा कर्ज भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कर्ज लेकर घूमते फिरोगे तो कर्ज आपको तकलीफ में डाल देगा। जेमिनी कभी कर्ज नहीं लीजिएगा। पर्टिकुलरली अगर गुरु 6वें स्थान में या मंगल कर्क राशि में, समझ लीजिएगा आपको कर्ज नहीं लेना। अगर आप कर्ज लेते हो तो आप बहुत बड़े खड्डे में गिर जाओगे, तो केयरफुल रहिएगा। और ये अगर ले चुके हो तो उसको राइट ऑफ करके जल्दी से नील कर दो, नहीं तो तकलीफ में आओगे। 5 मई और 19 मई को गणेश मंदिर में जाइएगा, कर्ज बाजारी है, अगर आप फंसे हैं कर्ज में तो ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। ये चतुर्थी का दिन है, लड्डू का भोग लगाइएगा। लड्डू के बाद बोले पैसा नहीं है मेरे पास, तो घर में रोटी है, उसके अंदर गुड़ और घी डाल के छोटे छोटे 3 लड्डू बना के गणपति के पास रखिएगा भगवान, और बाद में प्रसाद ऐसे प्रसाद बांट दीजिएगा। अब देखिए प्रदोष 14 मई और 28 मई को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। प्रदोष है, ये भी आपके लिए लाभदायक है, फाइनेंशियली अच्छा दिन। 14 मई और 28 मई को इस महीने में 21 मई आई से गुरु पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का नक्षत्र है। कर्क राशि को मां से संबंध है, पालने पोसने से संबंध है, और गुरुवार है। और पुष्य नक्षत्र पालने पोसने की बात है, और पीला कलर है गुरुवार गुरु का। तो आप कोई भी चीज का बिगिनिंग करना हो, गोल्ड खरीदना हो, तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई का दिन, पूरा दिन आपके लिए नहीं, किसी के भी लिए भी बहुत अच्छा दिन गुरु पुष्य नक्षत्र माना जाता है। बट विवाह में ये वर्ज्य लिखा होता ब्रैकेट में। इसका वजह है कि कर्क राशि जो है वो चंद्र का राशि, लेकिन ये नक्षत्र शनि का है, तो शनि चंद्र का विष योग होता है। ये वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी कुंडली में शनि चंद्र का साथ में होना या सामने सामने होना, ये मैरिज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं इसको जहर से संबंध करते हैं, विष योग बोलते हैं इसको। माँ को भी दुखदायी होता है शनि चंद्र का योग, माँ को भी पीड़ा देता है। मम्मी को बहुत सहन करना पड़ता है या सहन किया होता है, उसके ही शनि चंद्र का योग आता है।
अब देखिए गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का डेट है, चंद्र बुध का ये 17 मई चंद्र बुध का जो दिन है, मैंने ये दिन केयरफुल डेज में नहीं लिखा है, मतलब ये अगर जो आप याद रखोगे तो आप इसमें से बच सकोगे। ये कहीं ना कहीं सौदेबाजी का दिन है चंद्र और बुध का, कपट योग है, आपके साथ कहीं ना कोई प्रकार का कपट 17 मई को कोई ना कोई करेगा, आप देख पाएंगे इस बात को। और शुक्र बुध का ये परिवर्तन योग 15 मई से 28 मई लग्नेश और व्येश का परिवर्तन राजयोग है। ये आपको, अगर आपकी कुंडली दमदार है तो ये आपको फॉरेन चांस भी दे सकता है, यानी कि फॉरेन जा सकते हो ये, क्योंकि कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप पूरा परिवार लेके घूमने फिरने जाओ, ये भी हो सकता है। हो सकता है बहुत दूर भी जाना पड़े, क्योंकि लग्नेश का व्येश का परिवर्तन है। तो ये समय में, इस महीने में आपको वो खर्च होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें पर्टिकुलरली अगर जो आपके पेरेंट्स के साथ आपको कोई ट्रैवलिंग करने का, रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का मौका अगर मिलता है तो ये आप पर गुरु की स्पेशल कृपा, ये समझिएगा। मैंने जितने भी जेमिनीज देखे हैं उन पर बहुत गुरु की कृपा मैंने देखा है। अब देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।